3, 2, 1. जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद उसामा एंड वेलकम टू दी सक्सेस मेक क्लब। एंड जैसे कि आपको पता है कि हमारी लिंक्डइन सीरीज चल रही है और हम इसको स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू कर रहे हैं। पहली वीडियो में आपने देखा कि लिंक्डइन क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उस पर काम करना होता है, क्या क्या लिंक्डइन सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सेकंड वीडियो में हमने लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएशन की और उसमें आई होप सो कि आप सबने अपनी अपनी प्रोफाइल बना ली होगी। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली पूरी प्रॉपर सीरीज के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता रहे। आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, किन किन चीजों को आपने इंक्लूड करना होता है, किन किन चीजों को इंक्लूड नहीं करना होता, आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होगी, आपकी कवर पिक्चर कैसी होगी, ये सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में बताई जाएंगी। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहे ताकि आपको इन सारी चीजों के बारे में पता चले। जी तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन आई होप आपको विजिबल हो रही होगी। ठीक है, अच्छा, तो आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब करना क्या है, कैसे करना है, ये आपने गौर से देखना है, समझना है, सुनना है। ठीक है, क्योंकि यही मेन चीज है जो जो कि आपको पहली वीडियो में 7 to 8 स्टेप्स बताए गए थे, वो सारे डिपेंड करते हैं आपके इस चीज के ऊपर। ठीक है, अब आपने करना कैसे है। ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन उस दिन से मैंने लगाई हुई है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करते कैसे हैं आइए आपको बताते हैं। ठीक है, ये मैंने उस दिन अकाउंट बनाया था। ठीक है, अब अकाउंट के पे विजिट करना है। ठीक है, वो दूसरी वीडियो थी जिसपे मैंने अकाउंट बनाया था, वो कुछ और था, ये दूसरा अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे 7 स्टेप्स आ रहे हैं। 3 स्टेप्स मेरे ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लेकिन 7 इसको कंप्लीट करने हैं। लेकिन इस 7 से पहले हमारे पास 3 स्टेप्स और भी आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था, तो इस वीडियो में अगेन रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या करना है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाना है, अपनी प्रोफाइल का यूआरएल सेट करना है। ठीक है, ऑलरेडी यूआरएल सेट है इसका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अयान वहाब लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी सेट है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, इसको हम वापस से बंद कर देते हैं। ठीक है, ये अब कवर प्रोफाइल पिक्चर लगानी। प्रोफाइल पिक्चर के लिए प्रोफाइल पिक्चर, अच्छा बेसिकली ना मेल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि मेल्स की कोई ऐसी सिंपल सी पिक्चर होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी पिक्चर हो जिसमें वो स्माइल कर रहे हो, कोई ग्लासेस नहीं पहनी हो, कुछ नहीं हो, पीछे का बैकग्राउंड कोई एरा गैरा बैकग्राउंड आपका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए और एक हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपकी पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी अपनी पिक्चर लगा देता हूँ, अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में मेरी पड़ी हुई है पिक्चर और ये लगा देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपने इसको सेटअप कर देना है। ठीक है, कि आपकी पिक्चर जो है बिल्कुल सेट आए। अब ये बिल्कुल अभी से सेट हो गई है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली खुद सेट है, ऊपर से भी नीचे से भी। बैकग्राउंड देख लें, बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, स्माइल करते हुए पिक्चर आ रही है। ठीक है, तो ये आपने प्रोफाइल पिक्चर अपनी सेट कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं कवर पिक्चर। कवर पिक्चर आपने कैसी रखनी है। कवर पिक्चर में बेसिकली आपने जो है अपनी सर्विसेज बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका उसमें टाइटल होगा कि आपका टाइटल क्या है। ठीक है, आप करते क्या हो, पहली चीज। और कवर पिक्चर में आपकी कोई पिक्चर नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि अपनी एक ऐसी पिक्चर बनानी है, लिंक्डइन पे सॉरी कैनवा पे जाके आप बना लीजिएगा। ठीक है, बनाना क्या आपने उसमें आपका मेन टाइटल जो कि आपका मेन स्किल है। ठीक है, और आपने सेकंड जो है वो रखना है, क्या नाम है उसकी, सर्विसेज लिखनी है। ठीक है, मैंने एक प्रोफाइल बैकग्राउंड पिक्चर बनाई हुई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। या तो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है या मुझे अभी डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। ठीक है, ये मेरी पिक्चर है, ये देखें, ये मेरा टाइटल हो गया। ठीक है, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, या आप यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया मार्केटर की सर्विसेज क्या होंगी वो आपने यहाँ पे लिख देना है साइड पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ साइड पे लिखा, डिजिटल मार्केटर क्या क्या करता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करता है, ऑफ पेज करता है, गूगल एड चलाता है, मेटा एड चलाता है। मेटा एड कौन कौन से होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के होते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि हम चलाते हैं, एक डिजिटल मार्केटर कर रहा है।
तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ये सिंपली मैं जूम करके दिखा दूं कि ये मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डाला है और यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला है। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, इसको डिलीट करके यहाँ पे इसकी सेटिंग इस तरह से कर दी। ठीक है। जूम आउट करके सेव किया हमने, फाइल पे गए और डाउनलोड। जैसे ही हमारी ये पिक्चर डाउनलोड होगी जेपीजी में करके आपने क्वालिटी हाई कर दें और ये हमारी पिक्चर डाउनलोड स्टार्ट हो गई। ठीक है। ये हो गई हमारी पिक्चर डाउनलोड कंप्लीट। एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड। ठीक है, डाउनलोड पे जाना है और ये उसी साइज पे आएगी आपकी एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि आप लिंक्डइन पे जब आप लिखेंगे इसके बारे में कि लिंक्डइन कवर फोटोज, वो आएंगी अपने स्किल से रिलेटेड, अपनी निश से रिलेटेड। आपने उसको एडिट कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये हो गया अप्लाई, ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बायो की। ये डिजिटल मार्केटर की बायो किस तरह की होती है। तो बायो सेट करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें हेडलाइन, ये हेडलाइन लिखा होता है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट, या मैं लिख देता हूँ स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, गूगल एड सर्विसेज, मेटा एड सर्विसेज, और यहाँ पे आप लिख दें कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एक चीज तो ये हमने लिख दी यहाँ पे, लेकिन इसको ज्यादा प्यारा बनाने के लिए आप इसमें जो है अपनी मर्जी के इमोजीज भी डाल सकते हैं। बट नोट डाउन कीजिएगा, याद रखिएगा कि वो इमोजीज आपके स्किल से रिलेटेड जो है वो मैच कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप कोई हर्ट वाली या फायर वाली इस तरह की कोई इमोजीज आप नहीं लगा सकते, आपने कोई अपनी स्किल से रिलेटेड लगानी है। ठीक है, अब गूगल एड सर्विस पे मैं यहाँ पे रॉकेट की लगाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, मेटा एड सर्विस पे उसी चीज से रिलेटेड लगाऊंगा तो वो भी अच्छा लगेगा। ये सारा कुछ ऑलरेडी सेट है। ठीक है, आई होप कि ये आपसे मुझसे इंडस्ट्री ना मांगे, अगर मांगी तो हम डाल देंगे। हाँ ठीक है, तो इंडस्ट्री आपसे क्या मांग रहा है, आप सिंपली डिजिटल लिखें, डिजिटल, ये आपकी इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, और इसको सेव कर दें। ये होगी आपके आपकी हाफ ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट। ठीक है, 90% आपकी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। बट आपने इसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, आपने और भी चीजें लिखनी है। ठीक है, पेज को रीलोड कर लेते हैं ताकि प्रोफाइल पिक्चर एंड बाकी सारी चीजें भी आप हमें नजर आ जाए। ये रही हमारी प्रोफाइल सेट हो गई। ठीक है, प्रोफाइल का लिंक भी सेट कर दिया, प्रोफाइल का नेम भी कर दिया, प्रोफाइल की कवर पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर और उसका बायो, ये सब कुछ सेट हो गया। मतलब कि 60% काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पे पहले 3 आ रहे थे, अब 4 आ रहे हैं। ठीक है, अब अब जो फर्दर डिटेल्स आएंगी ना, वो आपने जो है उसकी उस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, उस चीज का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे लिंक्डइन पे आपकी जो है डायरेक्टली जो सीवी टाइप, एक जॉब में हम अप्लाई करने से, अप्लाई जब करते हैं तो हम अपनी सीवी सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी वो सर्विसेज लिखें जहाँ जो आपके लिए इजी हो। ठीक है, वो सारा कुछ लिखें। बाद में आपको सीवी बनाने की किधर और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोर में जाएंगे, सेव टू पीडीएफ करेंगे, बिल्कुल प्रोफाइल आपकी बिल्कुल एज इट इज डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ ये। ठीक है, ये देखें, ये सारा कुछ हमारा आ गया। अभी हमने फर्दर इस पे मजीद एडिटिंग करनी। अब आ जाते हैं ऐड प्रोफाइल सेक्शन में। ठीक है, और सबसे पहले ऐड अबाउट। अबाउट में आपसे पूछ रहा है, अबाउट बेसिकली क्या होता है, अबाउट में जिसमें आप पूरा डिस्क्रिप्शन डालते हो, अपनी स्किल्स डालते हो, अपनी इंडस्ट्री डालते हो, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, अपना प्रीवियस जॉब, अपनी अचीवमेंट्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इसमें होगी। ठीक है, सो डे वन में ही मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन पे काम करने के लिए आपने क्या करना है, चैट जीपीटी को और कैनवा को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। ठीक है, अब बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाना है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ।
ये रहा, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट आ गया, इसमें देखें कि अचीवमेंट्स भी आ गई, सारा कुछ ये आ गया इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दें कि राइट विथ सीटीए। सीटीए का क्या मतलब है कि कॉल टू एक्शन, मतलब कोई अगर आपका डिस्क्रिप्शन पढ़े तो वहां पे सीटीए हो, कॉल टू एक्शन हो, कि मतलब पर्सन डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करे, ठीक है। ये होता है। यहाँ पे देखें, लेट्स कनेक्ट एंड एक्सप्लोर हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू योर टीम सक्सेस, फील फ्री टू रीच आउट, ये होता है हमारा सीटीए, ठीक है। अब आप इसको एडिट करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। अच्छा लगेगा कि थोड़ा ह्यूमन वाला हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्टली इसी को ही रखना चाहते हैं, तो फॉर द टाइम बिंग मैं इसी को ही रखूंगा, क्योंकि एडिट करेंगे तो ये इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ये ये हो गया मेरा अबाउट सेट, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया कि जी आप काम करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक पे, ये सारे काम आप करते हैं अपनी वर्किंग पे, यही सब कुछ आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे सेव कर दी। अभी इसके बाद साथ साथ देखते जाएं कि ये स्टेप्स आपके जो हैं वो कंप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर प्रोफाइल सेक्शन पे आए, कोर में आए, इसके बाद एजुकेशन, सर्विसेज, स्किल्स। स्किल्स आपने लाजमी डालने हैं, ठीक है। स्किल्स आपके कौन कौन से हैं? गूगल एड्स, क्योंकि आप गूगल एड्स पे भी काम करते हैं, हमारा काम गूगल एड्स पे भी होता है, ठीक है। इसके बाद ऐड मोर स्किल्स करना है, और जितने ज्यादा आप स्किल्स इसमें डाल सकते हैं आप डालें, ठीक है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर लें, जितने ज्यादा मतलब जितनी भी स्किल्स आपको आते हैं राइट नाउ आप इसमें डालें, ठीक है। अब हमारा काम सेल्स एंड रिक्रूटमेंट पे भी होता है, ठीक है, हम वो भी लिखते हैं, सेल्स एंड रिक्रूटमेंट। लाइफस्टाइल ब्रांड्स, इस पे हम काम करते हैं बिल्कुल, ठीक है। और हमारा काम पर्सनल ब्रांडिंग पे भी होता है। ये रहा हमारा पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी आ रहा था, वो भी डाल लेते हैं। थोड़ा हेल्थ एंड वेलफेयर, मेंटल हेल्थ, हेल्थ केयर, इसमें से आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर। और सबसे बड़ी बात, हम एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, ठीक है, तो हम एंटरप्रेन्योर का भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये हम एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम भी करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही होती हैं डेली बेसिस पे, तो ये भी हमारे हमारे स्किल्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या रह गया है? हमारा रिकमेंडेड पे रह गया, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने कोई अपना कोई आर्टिकल, पिक्चर या वीडियोस वगैरह कुछ भी अगर आपने बनाया हुआ है जिस पे आप काम करते हैं, ठीक है, फीचर्ड इमेजेस पे, तो आप वो डाल सकते हैं। अगर है आपके पास तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप उसको स्किप करके भी अपने 7 स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे? आपने जो है यहाँ पे कुछ कोर्सेज किए हुए, कोर्सेज डालें, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि 7 स्टेप आपके वैसे ही देखें, 6 स्टेप्स तो आपके वैसे ही कंप्लीट हो गए, प्रोफाइल पिक्चर, कवर पिक्चर, इन सबको एडिट करते हुए। अबाउट में, अबाउट आपने सेट किया, अबाउट भी आपको यहाँ पे आपका नजर आ रहा होगा, ठीक है। इन सबको सेट करते ही बाकी जो आपके कुछ स्टेप्स रह जाएंगे, वो आपने इन तीनों में से किसी को सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ ना कुछ डिटेल्स आपने डालनी है, ठीक है। एडिशनल में आके आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, आप अपनी लैंग्वेजेस डाल लें, ठीक है। मुझे आती है उर्दू, मुझे उर्दू किस लेवल तक आती है, ठीक है, वो भी आपने डालनी है। उर्दू जो है मेरी नेटिव जुबान है, ठीक है। नो थैंक्स। अच्छा, सेव कर दें इसको। इसके अलावा मुझे और कौन सी जुबान आती है, आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे कोई आपने एज अ वॉलंटियर बेस्ड काम किया, वॉलंटियर बेस्ड काम मतलब कि अगर आपने
इंसानियत की खातिर कोई काम किया हुआ है जिसकी आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलती, उसकी चीज की कोई पेमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो वो भी आप डाल सकते हैं, मैंने बिल्कुल किया हुआ है, ठीक है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन दी ब्लड हीरोज के साथ काम किया है, यहाँ पे आ जाएगा दी ब्लड हीरोज, ये रहा, ठीक है। और रोल मेरा यहाँ पे था इंस्टीट्यूट एम्बेसडर था मैं। बेसिकली हमारा काम यहाँ पे कोई हेल्थ से रिलेटेड ही था कि हमारे जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हमने ब्लड अरेंज करवाना होता था, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अगर आपने कब स्टार्ट किया था और कब एंड किया था ये आपने लिख देना है इसमें, ठीक है। बट अगर आप राइट नाउ आप करंटली कर रहे हैं तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग डेट ही डालनी पड़ेगी। मैंने स्टार्ट किया था इसको अगस्त में 2021 को, ठीक है। ये आप अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख लें तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए क्या है, ये यहाँ पे आके राइट मी अ डिस्क्रिप्शन फॉर वॉलंटियर बेस्ड वर्क, ठीक है। अब ये आपको दे देगा, यहाँ से ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा, ठीक है। आपने अपनी मर्जी से इसको कॉपी कर लेना है और एडिट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर उस चीज से रिलेटेड कोई पिक्चर्स वगैरह हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास है बट वीडियो हमारी फिर काफी सारी लंबी हो जाएगी तो हम राइट नाउ इसको रहने देते हैं, ठीक है। शेयर करना चाहते हैं आप, बिल्कुल आप इसको लोगों के साथ शेयर करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट कर दें आप इसको, ये मेरी पोस्ट होगी, ठीक है। बट स्टिल हमारे स्टेप्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमने स्टेप्स को कंप्लीट करना है। कोर्सेज हम डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। नंबर आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें, जैसे B1012 ठीक है। और एसोसिएटेड विद, बिल्कुल यहाँ से किया है, सेव कर दें, ठीक है। इस तरह से आपने इन सारी प्रोजेक्ट्स को जो है कंप्लीट ऐड करेंगे तो आपकी ये 7 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट होती है, इस तरह से आपकी होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। बट राइट नाउ अभी भी कुछ चीजें रहती हैं इसमें। कुछ चीजें कैसे रहती हैं, मतलब कि अभी देखिए हमने अपने स्किल्स को इम्प्रूव भी करवाना होता है लोगों से, ठीक है। लोगों से किस तरह से इम्प्रूव करवाना होता है कि मैंने भी पहले जितने भी स्किल्स यहाँ पे डाले, 8 स्किल्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। अभी मुझे चाहिए इन 8 स्किल्स पे कोई आके कोई प्रूफ वगैरह दे, ठीक है। अब प्रूफ तो कोई इस तरह से देगा नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मोहम्मद सामा, अच्छा जो प्रोफाइल लिंकिंग का मैंने आपको बताया था उसका जो रीजन था वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि किस तरह से, ठीक है। अभी एक सेकेंड मेरा ये अकाउंट ओपन हो जाए। तो ये देखें एसईओ एक्सपर्ट भी इसमें लिखा हुआ है और यहाँ ऊपर भी मेरे को नाम शो कर देगा कि जी मेरा अकाउंट का नेम क्या था, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे मोहम्मद उसामा एसईओ एक्सपर्ट, और यहाँ पीपल्स में आके मैं फाइंड आउट करूंगा अपना, देखा ये मेरा आ गया, ठीक है। इस तरह से अब मैंने इसको यहाँ से भेजी कनेक्शन रिक्वेस्ट, इनको मैंने भेजी, अपनी रिक्वेस्ट खुद यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा मैं। ये देखें ये मेरी रिक्वेस्ट मुझे ही आ गई, ठीक है। ये मैंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। अब कैसे करना है हमने, अब ये देखिए यहाँ पे इंडोर्समेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ मोहम्मद उसामा की आईडी पे, वे भी यहाँ पे हम सबको एज अ टीम मेंबर काम करके एक दूसरे के अकाउंट को ग्रोथ दिलवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा नीचे, इनके स्किल्स ढूंढते हैं, ठीक है। कि इनके स्किल्स आ रहे हैं, इनकी पूरी प्रोफाइल हमने विजिट तो कर ली, ठीक है। ये देखें हर स्किल पे आपने इंडोर्स करना है, ठीक है। इनके हर स्किल पे मैं इंडोर्स करा, इंडोर्स से का क्या मतलब है कि जी इस पर्सन को मैं जानता हूँ, ये पर्सन ये काम कर रहा है, ठीक है। और बिल्कुल ऑथेंटिक काम कर रहा है, मैंने इनकी सर्विसेज यूज की हुई है, ये अच्छा काम करते हैं, अच्छा सिखाते हैं और बताते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ बेसिकली ये होता है।
मतलब कि आप अपने टीम मेंबर की स्किल्स को अगर आप इम्प्रूव करते हो, अगर ये इंडोर्समेंट आपके अकाउंट की कोई 25 से 26 भी हो जाती है ना, मतलब 20 से क्रॉस कर जाती है, तो आपकी लिंक्डइन की ग्रोथ जो होती है वो काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह से आपने कंप्लीट अपने पूरे टीम मेंबर्स के अकाउंट, अगर आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकली वर्किंग स्टार्ट साथ साथ स्टार्ट रखी हुई है, तो अपने अपने अकाउंट जो है वो ग्रुप में शेयर करें और नीचे मैसेज ड्रॉप कर दें कि प्लीज इंडोर्स माय स्किल। तो इससे आपकी स्किल्स पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके अकाउंट पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके अकाउंट के स्किल्स जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होंगे, आपका अकाउंट इंप्रूव होगा। ठीक है, अब ये सारे स्किल्स वो हैं जो कि हम करते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, फॉरएवर में रहते हुए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। देखें, रिक्रूटिंग कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारे काम हम इसी प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, ये हो गए इंडोर्समेंट। अब बात आ जाती है कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाने की। कनेक्शन रिक्वेस्ट आपने कैसे बनानी है? अच्छा, कनेक्शन बनाने के लिए आपके पास आपने कोई ना कोई टाइम सेलेक्ट करना है। ठीक है, टाइम सेलेक्ट करना है, और टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपने डेली बेसिस पे 8 से 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। बस सिर्फ 8 से 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। और आपने अपनी प्रोफाइल को ग्रोथ किस तरह से देनी है, इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट क्रिएशन आप किस तरह से करेंगे। लेकिन आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट एट अ टाइम 8 से 10 लोगों को भेजनी है। लेट्स से ये अभी मेरा टाइम है, ठीक है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, 10 लोगों को भेजूंगा। ये हो गए मेरे 8, और ये हो गए 9, ये हो गए 10। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने इसी तरह से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, 10 लोगों को रिक्वेस्ट आपकी चली गई। आपने फिर उसके बाद किसी को कुछ नहीं भेजना है। ठीक है, और पहले जैसी आपके 15 दिन तक आपने एक ही काम करना है, अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन ठीक करने के लिए वहां पे आपने लाइक करना है और कमेंट करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है पेजेस को आपने फॉलो किया हुआ था। अब जैसे देखें, मोहम्मद उसामा के साथ हमारा अकाउंट बना, हमने उनको रिएक्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे और भी आया, हमने कर दिया। ये उस दिन हमने पेजेस को फॉलो किया हुआ था, आई थिंक, तो आपको याद होगा 5 से 7 पेजेस को हमने फॉलो किया हुआ था। ठीक है, सिर्फ लाइक करना है, मतलब अपने प्रोफाइल की आपने एक्टिविटी बढ़ानी है। जैसे फेसबुक पे हमारी रीच डाउन हो जाती, तो हम एक्टिविटी बढ़ाते हैं, उसमें शेयरिंग कर रहे होते हैं, उसमें हम लाइक कमेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम काम आपने यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे आपका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका लिंक्डइन अकाउंट जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई है तो जल्दी से अपने अपने अकाउंट का लिंक जो है वो ग्रुप में डाल दें और वहां पे आके कमेंट कर दें, मैसेज ड्रॉप कर दें साथ में कि प्लीज इंडोर्स माय स्किल्स। सिर्फ इतना सा लिख दें ताकि पूरी ग्रुप जो है, इंशाल्लाह पूरा ग्रुप आपका अकाउंट विजिट करे और आपकी ग्रुप को, आपकी स्किल्स को आके इंडोर्स करे, ताकि आपका अकाउंट जो है अच्छे से इम्प्रूव हो सके। ठीक है, अगर कोई भी मसला है, कोई भी ऑब्जेक्शन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आपको फर्दर जो है उसी टाइम पे रिप्लाई कर दिया जाए और आपको प्रॉपरली टाइम से गाइड किया जाए। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली वर्किंग साथ साथ नहीं करें तो मैं आपको जस्ट यही सजेस्ट करूंगा कि साथ साथ अपने प्रैक्टिकल वर्किंग को कंटिन्यू रखें, ताकि साथ साथ जो है आप अपने लिंक्डइन अकाउंट को ग्रोथ कर सकें। क्योंकि लिंक्डइन अकाउंट 1 या 2 दिनों का काम नहीं, ये ऑलमोस्ट 1 से 2 मंथ का काम है, इसको सिर्फ स्टेबल होने में। स्टेबल होने के बाद ही ग्रोथ पॉइंट पे जाता है। तो साथ साथ अपने अकाउंट को जो है स्टेबल रखना शुरू करें, इस पे काम करना शुरू करें। ठीक है, ताकि 1 मंथ के बाद अगर आपको कहीं से भी लीड्स नहीं आती हैं, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए, विच इज लिंक्डइन, और यहाँ पे आप अपना प्रॉपरली काम कर सकें। ठीक है, अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करें और अपने लिंक्स जो है वो ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपके स्किल्स को पूरा ग्रुप जो है इंडोर्स कर सके एंड आप लिंक्डइन पे ग्रोथ कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, प्यारा से कमेंट कर दें। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।